नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। दिल्ली के राव जमीनी कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर किए गए यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय कर दी है। भारत की कुछ महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में आरोप तय होने के बाद ओलंपिक मेडल विजेता और 6 शिकायतकर्ताओं में से एक साक्षी मलिक ने एक न्यूज संस्थान से बातचीत करते हुए कहा कि ये एक अच्छा कदम है और वो जीत की तरफ बढ़ रही है। साक्षी मलिक ने ये सारी जो बातचीत थी वो उस न्यूज संस्थान के साथ फोन पर थी। फोन पर साक्षी मलिक ने कहा कि हमें कहा गया है कि हमारे आरोप झूठे हैं, लेकिन अब कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। ये लड़ाई मेरी, विनेश और बजरंग की नहीं है, बल्कि ये उन भावी युवा महिला पहलवानों के लिए भी है, ताकि भविष्य में उन्हें ऐसी स्थिति से न गुजरना पड़े। आरोप तय होने के बाद समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई से बातचीत में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि वो न्यायपालिका के फैसले का पूरी तरीके से स्वागत करती हैं और अब उनके लिए रास्ते खुल गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बातचीत करते हुए न्यूज एजेंसियों से कहा था कि मुझ पर जो चार्जशीट लगी थी उसका मैंने विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना। कोर्ट ने एक केस छोड़कर बाकी मामलों में अपने आरोप तय किए हैं। यानी जो यहाँ तमाम आरोप मुझ पर लगाए गए थे उसके खिलाफ मैंने अपील की थी कि ये सब फर्जी है, लेकिन वे स्वीकार नहीं की गए। इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि जब आरोप तय होते हैं तो उसके बाद कोई सबूत, कोई साक्ष्य और कोई गवाह आप अलग से नहीं रख सकते हैं। जो पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है उसी के इर्द गिर्द रहना पड़ता है। मेरे पास विकल्प खुले हैं और मैं इसका सम्मान करूंगा। इस मामले में दिल्ली की राव जमीनी कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंकर राजपूत ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा 354, इसके अलावा आईपीसी की धारा 354A और सेक्शन 506 के पार्ट 1 के आधार पर ब्रजभूषण पर आरोप तय किए हैं। कानूनी मामलों की जानकारी देने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत का इस पूरे मामले को लेकर कहना रहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्शन 354, सेक्शन 354A के तहत आरोप तय करने के लिए इस कोर्ट के पास रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं जो पीड़िता 1, 2, 3, 4 और 5 से संबंधित है। इस पर आईपीसी के सेक्शन 506 पीड़िता 1 और 5 से जुड़ा हुआ है। हालांकि कोर्ट ने यानी दिल्ली की राव जमीनी कोर्ट ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पीड़िता 6 के आरोपों को हटा दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के सचिव रहे विनोद तोमर के खिलाफ भी कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 506 की धारा 1 लगाई है। पहलवान साक्षी मलिक का कहना रहा है कि 1.5 साल तक हम लड़ाई लड़ रहे थे, अब हमें कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप पर पहली बार साल 2023 के जनवरी महीने में जो तमाम मामले हैं या कहीं जो उन पर आरोप है वो जनवरी महीने में सामने आए थे, जब महिला खिलाड़ियों में जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और साथ में बजरंग पुनिया ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर में इकट्ठा होकर मीडिया के समक्ष अपनी बातें कही थी। इन खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा वक्त तक रहकर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज न होने पर खिलाड़ियों ने सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का रुख खिलाड़ियों ने किया तो ये मामला और भी ज्यादा बढ़ता दिखा और पहलवानों के इस मामले की देश भर में चर्चा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट का पहलवानों ने रुख किया उसके बाद दिल्ली पुलिस को एक नोटिस भेजा गया था और फिर एफआईआर दर्ज हुई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने साल 2023 के जून महीने में चार्जशीट दायर की थी। वहीं इसी मामले में एक पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील डॉक्टर एपी सिंह एक न्यूज संस्थान से बातचीत करते हुए कहते हैं कि एक शिकायतकर्ता के शिकायत वापस लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया था उसे निरस्त करने के लिए अपनी रिपोर्ट दायर की थी। ये मामला पटियाला की सेशन कोर्ट में विचाराधीन है, यानी पंजाब की पटियाला की सेशन कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है कि एक पहलवान ने अपनी जो यहाँ पर आरोप लगाई हुई याचिका थी उसे वापस ले लिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह का कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह मामले पर आगे का कदम कुछ महीनों में निर्धारित किया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं और कहा जाता है कि आसपास के 4 जिलों जिसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में उनका काफी दबदबा है। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट कर उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इस पर महिला पहलवान साक्षी मलिक अपनी नाराजगी जताती हैं और कहती हैं कि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट किसी भी सूरत हाल में नहीं मिलना चाहिए था। ऐसे में फेडरेशन को ब्रजभूषण ही चलाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ आरोप तय होने के बाद अब फेडरेशन में कोई उत्पीड़न करने से पहले 100 बार सोचेगा कि उसके साथ भी आखिरकार ऐसा हो सकता है। साक्षी मलिक अपनी जो ये तमाम बातें रखती हैं, उसमें वो कहते हुए आगे नजर आती हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को शुरुआत से ही बचाया गया है, नहीं तो खिलाड़ियों को 40 दिन तक सड़क पर नहीं बैठना पड़ता। ये भी बात साक्षी मलिक ने कही। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो तभी कामयाब बताते जब इस मामले में तुरंत ही ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होती। उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से समझने वाली पत्रकार सुनीता अरुण कहती हैं कि राजनीति में महिलाओं के मुद्दों को गंभीरता से किसी भी सूरत हाल में नहीं लिया जाता है। सुनीता अरुण कहती हैं कि बीजेपी सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का अपने क्षेत्र में होल्ड है, लेकिन ये देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी उनसे बड़े नेता है। ऐसे में उन्हें जीतने के लिए ब्रजभूषण की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी बहुत पॉपुलर है और मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी ठाकुर है। लेकिन ये देखा गया है कि जब महिलाओं के मुद्दे आते हैं तो राजनेता उसे गंभीरता से नहीं लेते। बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार सुनीता अरुण कहती हैं कि नारों से संदेश तो सकारात्मक जाता है, लेकिन महिलाओं के मुद्दे जैसे कि उत्तर प्रदेश का ही हाथरस कांड, उन्नाव आदि जैसे मामले ऐसे कई मामले रही हैं जो कभी राजनीतिक मुद्दे नहीं बन पाते हैं। उनके अनुसार महिलाएं भी इन मुद्दों पर वोट नहीं करती हैं और अपनी बातचीत के दौरान सुनीता अरुण आगे कहती हैं कि अगर अपराध को रोकना है तो राजनीतिज्ञों को कभी उम्मीदवार इस बलबूते पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो चंद सीट जीत सकता है लेकिन पूरा देश नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से पिछली 3 बार से लगातार ही सांसद निर्वाचित हुए हैं, यानी कि साल 2009, 2014 और 2019 में भी। साल 2009 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज करके सदन कैसरगंज से पहुंचे थे। इसके बाद 2014 और साल 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। वे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार शारदा उग्रा का कहना है कि इस पूरे मामले में ये एक संदेश भी जाता है कि राजनीति में कोई भी शख्स क्यों ना हो, उस पर कैसे भी मामले लगे, अगर पार्टी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी कि पार्टी अगर अपने नेता के खिलाफ कुछ भी बड़ा मामला होने पर कार्रवाई नहीं करती तो नेता पर कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी आगे कहती हैं कि पहलवानों ने करीब 1.5 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन इससे और खिलाड़ी ज्यादा प्रेरित होंगे कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज कैसे उठाई जा सकती है, जो फिर दिल्ली की राउजमेनी कोर्ट के फैसले से सिद्ध होता है। उनके अनुसार ये दुखद बात है कि लेकिन खिलाड़ियों ने संघर्ष किया और बहादुरी के साथ किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो किसके खिलाफ कदम उठा रही है। वे मानती हैं कि ब्रजभूषण के बेटे को टिकट मिलना ये भी दर्शाता है कि पार्टी में परिवारवाद है और अब जो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनेगा वो करण भूषण सिंह को सलाम करेगा। बताते चले तमाम दर्शकों को कि साल 2023 में भारतीय कुश्ती संघ के हुए चुनाव में संजय सिंह यानी वे भी ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद काफी हंगामा हुआ और विरोध कर रहे पहलवानों ने भी संजय सिंह के चयन पर कड़ा ऐतराज जताया था। सरकार ने इस मामले में कहा था कि नियमों का उल्लंघन पूरी तरीके से किया गया है और भारतीय कुश्ती संघ को ही अब निलंबित कर दिया जाता है। वहीं खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA को एड हॉक की कमेटी बनाकर संघ के मामलों को अपने हाथ में लेने को कह दिया था।
लेकिन इसके बाद विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने चुनाव को मान्यता दी और जो निलंबन था उसे हटा दिया था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ या कहें कि भारतीय कुश्ती संघ के समय पर चुनाव न होने के कारण अपनी तरफ से निलंबन दिया था, यानी उसने जो भारतीय कुश्ती संघ था उसे निलंबित कर दिया था, जिसके बाद आईओए ने एड हॉक कमेटी को भी खत्म कर दिया। हालांकि सरकार और खेल मंत्रालय की तरफ से अभी निलंबन जो है वो हटाया नहीं गया, यानी अंदरूनी निलंबन जो देश की सरकार केंद्र सरकार के द्वारा डब्ल्यूएफआई पर लगा हुआ है वो अभी तक नहीं हटा है। जानकार मानते हैं कि महिलाओं को एकजुट होकर अपने मुद्दे को उठाना चाहिए और इस मामले में एक उम्मीद की किरण फिलहाल जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज़।